कार्यक्रम सत्य घटनाओं से प्रेरित है, जिनके साथ ये घटनाएं घटी उसकी वास्तविकता उन्हीं तक सीमित है। भूत प्रेतों के होने पर ये चैनल कोई दावा नहीं करता है और ना ही उनका प्रोत्साहन करता है। इस दुनिया में हम अकेले नहीं रहते हैं, कुछ आत्माएं भी हमारे साथ रहती हैं। उन रूहों का कोई ठौर ठिकाना नहीं होता, वो कभी हमारे पास तो कभी हमसे दूर रहती हैं। प्रेत आत्माओं के किस्से अक्सर देखे और सुने जाते हैं, और ये बात तो हम सब जानते हैं कि दुनिया रहस्यों से भरी पड़ी है। ये आत्माएं कुछ रहस्यों को अपने साथ ले गए और कुछ रहस्य यहां हम मनुष्यों के लिए छोड़ गए। लेकिन बहुत से ऐसे रहस्य हैं जो उन लोगों के लिए अभी भी पहेली बने हुए हैं। आपने बचपन में कई मेले घूमे हो, उनमें झूले भी झूले हो, और आज की हमारी कहानी का नाम है भूतों का मेला। ये कहानी किस हद तक सच है और किस हद तक झूठ, इस बात पे आज भी लोग विवाद करते हैं। कुछ लोग भूत प्रेतों में यकीन करते हैं और कुछ लोगों को लगता है कि ये सिर्फ एक ढोंग और अंधविश्वास है। नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं द हॉरर शो। ये कहानी दो दोस्तों की है, जूही और गौरव। करीब आज से 17-18 साल पहले ये दोनों दोस्त भारत के ऐसे हिस्सों को घूमने के लिए निकले जिन्हें लोग श्रापित या भूतिया कहते हैं। लेकिन इनको क्या पता था, इनका ये रोमांच इनकी जान भी ले सकता है। जूही और गौरव हिंदुस्तान के कई भूतिया किले और कस्बे घूम चुके और उन्हें किसी से डांडेली टाउन के बारे में पता चला। कहा जाता था कि वहां भूतों का मेला लगता है, और ये बात सुन के वो दोनों उस मेले को देखने के लिए उत्सुक हो उठे। 2 दिन का सफर तय करने के बाद वो लोग करीब शाम के 7:30 बजे वहां पहुंचे और उन्होंने तय किया कि आज की रात आराम करके कल सुबह वो इस जगह को घूमेंगे। दोनों ने वहीं गेस्ट हाउस में खाना खाया और सो गए। रात के करीब 1:45 बजे जूही को कुत्तों के रोने की आवाज आई और उसकी आंख खुल गई। आवाज सुन के उसने खिड़की के बाहर देखा तो वहां हवाओं के अलावा और कुछ नहीं था। जूही को लगा ये उसका वहम है और वो वापस आके लेट गई। करीब 15 मिनट बाद रूबरू वैसी ही आवाज गौरव को आई और गौरव की आंख खुल गई। उसने देखा तो उसका चेहरा पसीने में तरबतर था। उसने जूही को उठाया और उस आवाज के बारे में बताया। गौरव की बात सुनते ही जूही के होश उड़ गए थे। क्या ये आवाज कोई अनहोनी के होने का अंदेशा थी या फिर कोई इत्तेफाक? उन दोनों को पूरी रात डर के मारे नींद नहीं आई। अगली सुबह वो दोनों तैयार होकर घूमने निकल गए और उस रात के बारे में एक सपना समझ के भूल गए। वो लोग वहां एक मंदिर में गए जहां पर एक तांत्रिक बाबा लोगों का भूत उतारता था। जूही और गौरव दोनों ही बेचैन थे वो दृश्य अपनी आंखों से देखने के लिए, और किस्मत से उस दिन वहां एक व्यक्ति अपनी पत्नी को लेकर चुड़ैल का प्रेत उतरवाने आया हुआ था। उन दोनों ने वहां वो पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। दरअसल वहां वो तांत्रिक ये दावा करता था कि उनके पास प्रेत आत्माओं का आशीर्वाद है और वो किसी भी तरह की आत्मा को कैद कर सकता है। बाबा ने क्रिया शुरू करी और उस औरत को उसने जमीन में बीचों बीच बिठा दिया। उसके ऊपर झाड़ फूक करने लगा और देखते ही देखते वहां अंधेरा सा छा गया। जूही और गौरव दोनों को ही ये सब देखकर डर का एहसास होने लगा। गौरव का
डर के मारे गला सूख रहा था। वो पानी की तलाश में वहां से चला गया और तभी वो तांत्रिक उस औरत के प्रेत से बात करने लगा। वो उसे पूछने लगा कि आखिर तू कौन है और इससे क्या चाहती है, तू क्यों इसके शरीर में अपना घर बना रही है। वो दृश्य देखने में इतना डरावना था कि आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। तांत्रिक ने उस औरत के माथे पर राख फेंकी और अपनी झाड़ू से 3 बार मंत्र पढ़ते हुए सर पे मारा और तीसरी बार वो झाड़ू उसके सर पे मारते ही वो औरत उछल के जूही के पीछे आ गई और उसका गला पकड़ा। जूही के पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी कि आखिर ये सब क्या हो रहा है और वो तांत्रिक अपने तंत्र मंत्र से उसको वश में करने की कोशिश करने लगा। तभी एक आदमी मंदिर में रखी राख पीछे से उस औरत पर डालता है और उसे वहां 4 लोग पकड़कर जंजीर से बांध के वहीं जमीन में बिठा देते। वहां के लोग जूही को पानी पिलाते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम ठीक हो। उस वक्त तक जूही बिल्कुल सकपका चुकी थी। जूही ने घबराते हुए बस सर हिलाकर हाँ में जवाब दिया और वो वहां से निकल पड़ी। जूही घबराती हुई भागती जा रही थी अपने गेस्ट हाउस की तरफ कि तभी उसे वहां गौरव दिखाई देता है और गौरव उससे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ और आखिर कि तुम्हारे सर पे लाल रंग और ये राख, ये सब क्या है। जूही ने कहा तुम गेस्ट हाउस चलो और हम अभी के अभी यहां से निकलेंगे, मैं सारी बात तुम्हें वहां जाके बताऊंगी। दोनों भागते हुए गेस्ट हाउस पहुंचते हैं और उन्होंने देखा कि उनके कमरे का ताला टूटा हुआ है और वो गेस्ट हाउस पूरा का पूरा खाली पड़ा है। वहां कोई भी नहीं था और उनका सामान पूरे कमरे में बिखरा पड़ा था। ये सब देख दोनों की रूह कांप उठती और उनके होश उड़ जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता है कि अब क्या किया जाए। दोनों अपना सामान बांधते हैं और निकलने की तैयारी करने लगते हैं, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। वहां से जाने वाली आखिरी बस निकल चुकी थी क्योंकि उस वक्त शाम के 7 बज चुके थे। जूही बहुत घबराई हुई थी और गौरव के मन में भी अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे। उन दोनों के पास वहां रात गुजारने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। उन दोनों को जैसे तैसे उसी गेस्ट हाउस में नींद आ गई और फिर वहां शुरू हुआ प्रेत आत्माओं का खौफनाक मंजर। जूही को सपने में वो घटना हूबहू नजर आ रही थी और वो डर के मारे जोर से चिल्ला उठी। उसकी चीख सुन के गौरव भी उठ गया और वो दोनों डर के मारे कांप रहे थे। उन्होंने अपना सामान उठाया और पैदल ही उस अंधेरी रात में निकल गए। कुछ दूर चलते ही उन्हें एक रोशनी दिखाई। वहां आग जल रही थी। वो लोग उस आग के करीब गए तो वहां उन्हें कोई भी नहीं दिखाई दिया। तो उन्होंने सोचा कुछ देर यहीं रुक जाते, यहीं रुकना ठीक रहेगा। वो लोग कुछ देर वहां बैठे और वापस उनकी आंख लग गई। करीब 1 घंटा सोने के बाद वहां उन्हें एक तांत्रिक के मंत्र पढ़ने की आवाज सुनाई दी। गौरव और जूही जब अपनी आंख खोलते हैं तो उन्हें अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। आप यकीन नहीं करेंगे कि वहां उनके साथ क्या हुआ। उन दोनों ने देखा उनके हाथ पैर एक लोहे की जंजीर से बंधे हुए थे और वहां वही तांत्रिक बैठा हुआ था जिसको जूही ने मंदिर में देखा था। जूही को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर क्या हो रहा है और उसका इन सब चीजों से क्या लेना देना है।
वो दोनों जोर जोर से बचाओ बचाओ की गुहार लगा रहे थे, लेकिन वहां उनकी मदद करने कोई नहीं आने वाला था, क्योंकि वहां इंसान नहीं सिर्फ प्रेत आत्माएं रहती थी और चारों तरफ मानो प्रेत आत्माओं का मेला चल रहा था। जूही और गौरव को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि ये सब सच है या उनका भ्रम। उन दोनों ने रोते रोते उस तांत्रिक से पूछा कि हमें इस तरह बांध क्यों रखा है, हमने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। उस तांत्रिक ने अपने चेहरे से बाल हटाए और जोर से चिल्लाते हुए कि इतने वर्षों से किसी ने मेरी क्रिया के बीच बाधा नहीं डाली, लेकिन आज तूने मंदिर में उस प्रेत को अपनी ओर आकर्षित करके मेरी क्रिया को भंग करने की कोशिश की, इसीलिए तुझे इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा। और आज ही मैं तेरी बलि काल प्रेत को चढ़ाकर और भी शक्तिशाली बन जाऊं और सारी प्रेत आत्माओं पर राज करूं। उसकी ये बातें सुन के उन दोनों को समझ आ गया था कि आज ये दिन उनकी जिंदगी का आखिरी दिन होने वाला है। कुछ ही मिनटों बाद उस तांत्रिक ने अपनी क्रिया शुरू करी और मंत्र पढ़ने लगा। देखते ही देखते वो जगह प्रेत आत्माओं से भरती जा रही और फिर उस तांत्रिक ने उन दोनों के ऊपर राख डाली और अपनी झाड़ू से बेहोश कर दिया। दोनों की आत्माओं को उनके शरीर से अलग कर काल प्रेत को उनकी बलि चढ़ा दी। कुछ ही मिनटों बाद उनकी लाश वहां से लुप्त हो गई। अगली सुबह वहां उन जली हुई लकड़ियों और कुछ हड्डियों के अलावा कुछ नहीं था। तांत्रिक आखिर कहां गया और वो सब जो उस रात वहां हुआ वो सब क्या सच था? जूही और गौरव उनकी लाश कहां गायब हो गई? ये राज राज ही रह गए। वो मंदिर, वो गेस्ट हाउस, क्या वो सब भूतिया था? हमारी जिंदगी में कई ऐसी घटनाएं घटती हैं जिनका जवाब हम में से किसी के पास नहीं हो, और जब कुछ लोग उन जवाबों को ढूंढने की कोशिश करते हैं तो वो लोग जूही और गौरव की तरह आत्माओं के साथ लुप्त हो जाते हैं। आज की कहानी में बस इतना ही। जल्द ही मुलाकात होगी आपसे नई कहानी नए खौफ के साथ। अगर आप मेरी कहानी विंक म्यूजिक, स्पॉटिफाई या गाना.com पे सुन रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मेरे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर सकते हैं कहानियों की लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और अगर आप इन कहानियों को विजुअल्स के साथ देखना चाहते हैं तो आप इन कहानियों का लुत्फ हमारे YouTube चैनल पे उठा सकते हैं। धन्यवाद। आप सुन रहे थे द हॉरर शो।